हेलो एंड वेलकम। ये है लेक्चर 9 और हम आज बात करेंगे एक और ऐसे सिम्टम के बारे में जो कि बहुत कॉमन है। और हेल्थ एंजाइटी के शिकार जो होते हैं वो अपनी बॉडी को बहुत बार बार चेक करते हैं। तो अपनी बॉडी को चेक करना या अपनी बॉडी को एग्जामिन करना बहुत कॉमन सिम्टम है हेल्थ एंजाइटी का। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज उन्हें ये डर होता है कि वो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। और फॉर एग्जांपल अगर उनको फियर ऑफ कैंसर है तो वो बार बार अपने ग्लैंड्स चेक करते हैं कि कहीं उनके ग्लैंड्स बड़े तो नहीं हो रहे, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा। ठीक है। ये बहुत कॉमन है ऑब्वियसली। और ऐसा कहा जाता है कि एक हाइपोकॉन्ड्रियाक जो है वो आईने के सामने ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है देन एनी एवरेज पर्सन। ठीक है। तो ये भी एक फ़नी सी चीज़ है, लेकिन हाँ ये बहुत ट्रू है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि लोग अपने आप को चेक करते रहते हैं, एग्जामिन करते रहते हैं बॉडी को। और यू नो कभी आपका अपना गला देखना, कभी अपने आर्मपिट्स को चेक करना कि कहीं उसमें ग्लैंड्स तो नहीं बड़े हो रहे। या फिर ऐसी कोई और चीज़ हो सकती है कि अपने अपने बोन्स को देखना कि आपकी हड्डी कहीं कहीं से बड़ी छोटी तो नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत अलग अलग तरह के लोग अलग अलग चीज़ें चेक करते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन्हें पता नहीं होता कि वो चीज़ें वो ऐसा इस तरह से चेक कर रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद वो एक आदत जो होती है वो बहुत एंग्जाइटी प्रोड्यूस करने लग जाती है। और एक तरह से ये भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की तरह ही काम करता है कि अगर आपने चेक नहीं किया अपने आप को तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। तो आप उस एंग्जाइटी को कम करने के लिए आप मजबूरन भी कभी कभी जाते हो अपने आप को चेक करने के लिए आईने के सामने। सो इस साइकिल को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आप खुद को ये बात समझाओ कि आपको ये बीमारी नहीं है। और जस्ट बिकॉज आपको ये डर है इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको ये बीमारी है। इसके लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो चैंटिंग के साथ तो वो बहुत अच्छी तरह से आपको फ़ायदा करेगा। आगे हम जानेंगे कि मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं आप अच्छे से चैंटिंग के साथ। सो आज का टास्क ये है कि आज आपको जो है एक नया रूटीन स्टार्ट करना है अपनी लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल आई थिंक ये बहुत कॉमन है, प्लैंक हम इसे कहते हैं। और फ़िलहाल आपको स्टार्ट करना है 30 सेकंड से। लाइक अगर आप प्लैंक कर रहे हैं तो 30 सेकंड तक अपने आप को उसी पोजीशन में रखिए और धीरे धीरे इस टाइम पीरियड को बढ़ाइए। लाइक हर चौथे दिन आप 5 सेकंड या 10 सेकंड उसको बढ़ा दीजिए। और धीरे धीरे वो उस 30 सेकंड के प्लैंक को आप 1 मिनट तक ले जाइए। और 1 मिनट का प्लैंक जब आप करना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा महसूस होगा। सो ये डेली रूटीन है, ये आपको करना पड़ेगा आज से ही। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपके स्टमक मसल्स बहुत बहुत मज़बूत होते हैं, बहुत स्ट्रेंथ आता है उसमें। आपके आर्म्स, आपके बैक शोल्डर, ठीक है। तो इनफैक्ट आपके काफ़ी सारे मसल्स ऐसे होते हैं जो प्लैंक करते टाइम अफेक्ट होते हैं और वो बहुत स्ट्रेंथ उन्हें मिलता है। और इससे क्या होता है कि प्लैंक करने से टाइम कम लगता है और बहुत कम टाइम में आप अच्छे खासे आप एक तरह से हैप्पी हार्मोन्स भी आप